इंडिया। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है यार? देखो, आपने वर्ड सुना होगा सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब सारी की सारी पावर एक बंदे के हाथ में होती है ना, तो उसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन जब पावर बांट दी जाती है। अब इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में लेता हूँ। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे गलत हरकत करते हुए मिले स्कूल के अंदर। गलत हरकत से मतलब टीचर को परेशान करना या पंखे वंखे तोड़ना, ऐसे वाले काम में मिले। और देखो, अब अगर उस स्कूल में सारी की सारी पावर प्रिंसिपल के ही हाथ में होगी कि बच्चों के नाम काटने की, तो उसको हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। बट अगर जो प्रिंसिपल है उसने पावर टीचर को भी दे दी कि आप भी नाम काट सकते हो आप चाहो तो, कि अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो आप भी नाम काट सकते हो, तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। समझ आ गया इसका डिफरेंस? अब इसको हम पॉलिटिक्स के वे में यानी सिविक्स के वे में कैसे पढ़ते हैं? देखो, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। इंडिया का अगर मैं पॉपुलेशन बात करूँ ना यूपी की, तो वो पूरे के पूरे रशिया से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो सिर्फ जो दो टायर है यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से ही नहीं संभलेगा, उसके लिए एक लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, एमपी एमएलए पंच सरपंच भी होने चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं टॉपिक क्या है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, वी हैव सो फार डिस्कस दैट टू टायर ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, बट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट रन थ्रू द टू टायर्स। मतलब इंडिया, अभी तक हमने पढ़ा कि दो टायर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं इंडिया में, बट इंडिया एक बड़ी कंट्री और इसमें सिर्फ दो टायर ऑफ गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा। अगर पॉपुलेशन की बात करें, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यूपी इज बिगर देन रशिया। जो यूपी है वो रशिया से भी बड़ा है, और महाराष्ट्र इज बिगर देन जर्मनी। ठीक है, तो इसका मतलब इतनी बड़ी कंट्री को संभालने के लिए सिर्फ टू टायर ऑफ गवर्नमेंट काम नहीं करेगा। मैनी ऑफ द स्टेट आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। अगर सिर्फ स्टेट के अंदर ही देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती है। ठीक है, इसीलिए फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड अनदर टायर ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए ही जो फेडरल पावर सिस्टम है, पावर शेयरिंग है, उसको एक और टायर ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत है जो स्टेट गवर्नमेंट से नीचे हो। जैसे ऊपर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट से भी नीचे एक टायर होना चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज रैशनल फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दस रिजल्टेड अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। और इसीलिए एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई गई जिसको हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, यानी ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब मान लो अब डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन आ गई, एग्जाम में क्या लिखोगे? ये लिखोगे कि व्हेन power is taken away from the central and the state government and given to a local government is called decentralization। मतलब जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से पावर ले ली जाती है और उसको लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्या है? वट नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन या लोकल गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है? ठीक है, अब देखो, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटीज। जो मेरे एरिया का जो एमएलए है या आपके एरिया का जो सरपंच है, उसको पता होगा कि एक एरिया में यानी मेरे एरिया में क्या प्रॉब्लम है, तो उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडिया ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज द थिंग मोर इफेक्टिवली। जो एरिया का जो एमएलए है या सरपंच वगैरह है या एमसीडी का भी जो भी है, उसको पता होगा कि पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए और इन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, हाउ चीज़ों को मोर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो इसी और साथ ही में वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी कर पाते हैं लोकल गवर्नमेंट में। मतलब जो एमएलए हमने चुना है, ऑब्वियसली जो एमएलए वगैरह मैंने चुना है वो और मेरे एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्चुअल में अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो वो मेरा डिसीजन भी माना जाएगा, तो है ना। तो एक तरह से वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट लेता है। ठीक है, इनकुलेट का मतलब होता है इनकुलेट का मतलब होता है कि दिशा दिखाना। एक तरह से आप कह सकते हो किसी का थॉट वगैरह। तो आप डेमोक्रेसी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने थॉट वगैरह रख सकते हो, अपनी थिंकिंग और अपने विचार वगैरह रख सकते हो। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। लोकल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का एक मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी है, जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहते हैं या गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी थर्ड गवर्नमेंट को थोड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, यानी थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंस दी गई है? बिल्कुल। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन was recognized in our constitution. Since then there have been several attempts to decentralize power to the level of the village and town। मतलब पहले स्टेट के पास पावर होती थी, बट अब स्टेट ने पावर विलेज और टाउन में भी बांट दी है। इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। देखो, अब रूरल एरिया की बात करें गांव वगैरह में, तो गांव में होती है पंचायत। जो लोकल गवर्नमेंट है उसको पंचायत कहते हैं। जो अर्बन एरिया में है उसे म्यूनसिपैलिटीज़ कहते हैं, एमसीडी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन,
जैसे MCD है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, या ऐसा कुछ होगा, ठीक है, पक्का। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज, उसके पास खुद के पावर, ज़्यादा पावर और रिसोर्स नहीं होती। देयर वॉज वेरी लिटल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म, असल में बोले जाए तो उनके पास बहुत कम पावर है, ठीक है। बट कुछ स्टेप लिए गए 1992 में जिनसे उनकी पावर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करा गया। अब क्या क्या स्टेप लिए गए जिससे उनकी पावर को इंक्रीज़ करा गया, डिसेंट्रलाइजेशन को थोड़ा ज़्यादा मजबूत बनाया गया, वो सारे के सारे पॉइंट्स ये हैं और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मेजर स्टेप टुवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक थर्ड टायर डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिवली, ठीक है। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंज करा गया, अमेंडेड को बोलते हैं चेंज, अमेंडमेंट या अमेंडेड, चेंज, कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कुछ चेंज किया गया और जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है उनको थोड़ी पावर दी गई और उनके लिए लॉ बनाया गया। क्या क्या लॉ बनाए गए, देखो आपको एक याद रखना है, अमेंडमेंट 73 जो किया गया था वो रूरल एरिया की लोकल गवर्नमेंट के लिए किया गया था, 74 जो किया गया था वो अर्बन एरिया की लोकल गवर्नमेंट के लिए किया गया था। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, पहले क्या होते हैं, रेगुलरली इलेक्शन नहीं होते थे लोकल गवर्नमेंट के, बट अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया कि रेगुलरली इलेक्शन होने ही चाहिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के। नेक्स्ट है कि सीट रिजर्व कर दी SC ST और OBC के लिए, ठीक है। मतलब किसी एरिया में अगर SC लोग ज़्यादा रहते हैं तो सिर्फ SC ही खड़ा होगा, इसके लिए रिजर्व कर दी कि पार्शियलिटी ना हो और भेदभाव ना हो SC ST OBCs के साथ, ठीक है, जिससे डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा पावरफुल बन सके। साथ ही में 1/3 जो सीटें थी, पोजीशन थी, वो रिजर्व कर दी गई वुमेन के लिए कि वुमेन भी अपना पार्टिसिपेशन निभा पाए डिसेंट्रलाइजेशन में, ठीक है। और एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाया गया जो यही काम करता है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन वगैरह करवाता है, ठीक है। और साथ ही में द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर पावर एंड रेवेन्यू, और स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया गया कि उसको कुछ पावर और कुछ रेवेन्यू बांटना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा लोकल गवर्नमेंट के साथ। द नेचर ऑफ द शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और ये जो पावर शेयरिंग का रेवेन्यू और वगैरह का सिस्टम है कि आपको स्टेट को पावर शेयर करनी पड़ेगी लोकल बॉडीज़ के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, तो ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। मतलब किसी स्टेट में ज़्यादा पावर दे दी होती है, वो स्टेट पे होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कितनी पावर दे रखी है लोकल गवर्नमेंट को, बट देनी पड़ेगी, ये बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि रूरल और जो अर्बन जो लोकल गवर्नमेंट है उसको कैसे बांटा गया है। सबसे पहले तो हम गाँव के बारे में जान लेते हैं, रूरल एरिया के बारे में जान लेते हैं। रूरल एरिया में ये नीचे से आते हैं, जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा का मतलब होता है ज़्यादातर लोग उसके ऑल एडल्ट्स उसके मेंबर होते हैं, गांव के सारे लोग उस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। हर साल उसकी मीटिंग होती है जिसमें एनुअल बजट वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। और वो लोग चुनते हैं ग्राम पंचायत को, ठीक है, ग्राम पंचायत को चुनते हैं और ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसे सरपंच बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपका उसके एरिया में 1 या 2-3 गाँव आते हैं, ये होता है ग्राम पंचायत, ठीक है। उससे ऊपर होता है मंडल, ब्लॉक, या इसको पंचायत समिति भी बोलते हैं, ठीक है। पंचायत समिति के इलेक्शन जो होते हैं उनमें जो पंच चुने गए हैं ना, वही वोट देके चुनते हैं पंचायत समिति को, ठीक है। और इसमें 2-3 पंचायत ग्राम पंचायत आता है, और सबसे ऊपर होता है जिला परिषद, जिसमें 2-3 ब्लॉक या 2-3 मंडल या पंचायत समिति जब मिल जाते हैं तो उसको हम जिला परिषद कहते हैं। जिला परिषद का जो पॉलिटिकल हेड होता है उसको हम कहते हैं जिला परिषद चेयरपर्सन, और बहुत सारे MP MLAs और वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट के भी इसके मेंबर होते हैं जिला परिषद के, ठीक है। ये समझ आ गया हमें गांव का, ठीक है। और ये जो ग्राम सभा है वो परफॉर्मेंस रिव्यू करने के लिए भी बनाया जाता है कि जो ग्राम पंचायत है उसने कैसा काम किया है, इसके बारे में भी बनाया जाता है, इसके बारे में रिपोर्ट वगैरह ये छापते हैं, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक है, हम अर्बन एरियाज़ के बारे में भी जान लेते हैं। गाँव के बारे में तो हमें पता चल गया, अब शहरों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अगर शहरों की बात करें, अर्बन एरिया की बात करें, तो बिग सिटीज़ में होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। जैसे जैसे दिल्ली के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली होता है, ठीक है। तो MCD है वो, तो उसका जो लीडर होता है उसको मेयर कहा जाता है। टाउन के अंदर, थोड़े छोटे कस्बों के अंदर क्या होता है, म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, इसमें म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, और जो म्यूनसिपैलिटीज़ का जो हेड होता है उसको म्यूनसिपल चेयरपर्सन कहा जाता है, ठीक है जी। इंडिया का जो ये सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का, एक्चुअल में वो बहुत सक्सेसफुल माना जाता है। ऑलमोस्ट 36 लाख लोग इलेक्टेड होते हैं हर साल, समझ रहे हो, इतने लोकल बंदे सेलेक्ट होते हैं
लोकल गवर्नमेंट में से बहुत सारे हैं, बट इसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी है, कुछ प्रॉब्लम है जैसे पावर को लेकर, वुमेन के पार्टिसिपेशन को लेकर, बट वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। बट इंडिया का फेडरलिज्म एक सक्सेसफुल फेडरलिज्म है, क्योंकि इतना बड़ा जो सिस्टम है वो सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चैलेंजेस को हमने ओवरकम किया है। द न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेसी कंडक्शन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा बड़ा ऐसा जो किया गया है, लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है। 30 लाख से ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, और साथ ही में औरतों का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कम है, बट उसको बढ़ाने के लिए भी लॉ वगैरह बनाए गए, जैसे आपने देखा 1992 में। ठीक है, चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, दूसरे के साथ शेयर करो। ठीक है, एंड मेरा दूसरे चैनल का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब करो, उस पर भी जल्दी वीडियो डालूंगा मैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना यार, नोट्स चाहिए तो। साथ में मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी दे रखा है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, बाकी अगर नहीं चाहते तो